तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। यहाँ पे हम डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं इस डेरिवेशन का। ये हम लोग के पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसका सोलेनॉइड का लेंथ है कैपिटल L, ठीक है। और इसके थ्रू जो है हम लोग एक एम्पीरियन लूप बना लिया है हम लोगों ने, जिसका लेंथ हम लोगों ने लिया है स्मॉल l। और इस एम्पीरियन लूप को ABCD नाम दे दिया है। सपोज़ करंट इस ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अगर किसी को ऐसा कन्फ्यूजन है कि ये एम्पीरियन लूप कैसा हुआ, तो अगर आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप लोग को एम्पीरियन लूप कुछ इस तरह से समझ में आएगा कि जैसे ये हम लोग के पास एम्पीरियन लूप है, ठीक है, ABCD। तो जो हम लोग का सोलेनॉइड है, यहाँ पे सपोज़ कुछ होल्स हैं, तो हम लोग का जो सोलेनॉइड है वो कुछ इस तरह पास होगा। मीन्स ये जो हमारे होल्स हैं, इसके थ्रू हमारा सोलेनॉइड पास होने वाला है। कुछ इस तरह का इमेजिनेशन चाहिए इस एम्पीरियन लूप को ड्रॉ करने के लिए इस सोलेनॉइड में, ठीक है। तो ये आई होप मेरा डायग्राम क्लियर होगा आपको। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सपोज मेरे जो सोलेनॉइड है उसमें टर्न्स हम ले लिए हैं कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कॉयल आपको दिख रहा है वाइंड किया हुआ है, ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम कैपिटल N एज्यूम कर लिया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम सपोज़ स्मॉल n ले लेते हैं, तो वो होगा कैपिटल N अपॉन यूनिट लेंथ। लेंथ क्या है सोलेनॉइड का? कैपिटल L, तो N/L, ठीक है। ये हो गया, इसको नाम दे दिए N/L को हम स्मॉल n, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ACL यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग को क्या बोलते हैं? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B.dl होता है हम लोग का μ0 इंटू I एनक्लोज्ड, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एम्पीरियन लूप है इसके 4 लाइंस है, A to B, B to C, C to D एंड देन अगेन D to A। क्योंकि ये लूप है तो ये वापस से घूम के भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक लाइन के लिए, क्योंकि ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, दिस साइन डिनोट्स क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे हर एक लाइन के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, देन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A to B। पहला हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम A to B, देन करेंगे फ्रॉम B to C, देन C to D एंड देन अगेन D to A। तो B to A B.dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B से C B.dl, देन C से D B.dl प्लस D to A बैक अगेन B.dl इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड सेम रहेगा, μ0 इंटू I एनक्लोज्ड। अब जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ब्रेक करते हैं, 8 से B B.dl। अब हम लोग थोड़ा फिगर को देखते हैं। जो पहला वाला इंटीग्रेशन है, A से B जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे देखो dl इस डायरेक्शन में है ना, हम लोग का लेंथ तो इसी डायरेक्शन में,
लेकिन हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है एम्पीरियन लूप हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर। तो बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस बी से सी जा रहे हैं, तो डी एल जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से डी जा रहा है, अगेन वापस से 90 डिग्री जा रहा है, तो बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए। अब डी टू ए हम लोग को ये बात पता है कि हम लोग को जो सोलेनॉइड है उसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थ्रू ही जाता है, थ्रू में उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म भी माना जा सकता है। लेकिन जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है सोलेनॉइड को, उसे मोस्टली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होते। तो हम लोग भी यहाँ पे क्योंकि डी टू ए का जो एम्पीरियन लूप है वो बाहर तरफ पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 डॉट डी एल, तो ये लाइक मोस्टली 0 ही हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड था म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। हम लोग को पता है कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, सिर्फ ये वाला टर्म मेरे पास बच रहा है, तो हम बाकी दो को कर देते हैं। ठीक है, 30 अभी कर देते हैं। ये आया हम लोग के पास म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है, कहाँ से बी टू सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बी टू सी म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड वाले फैक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पेनिट्रेटिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया of Amperian loop वो क्या है, वो है n/l, यानी कि स्मॉल n जिसको हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके थे, इनटू जो हम लोग का एम्पीरियन लूप का लेंथ है। एम्पीरियन लूप का लेंथ हम लोग का स्मॉल l है, तो इनटू स्मॉल l, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, n/l इंटू स्मॉल l की नंबर ऑफ़ टर्न्स कितना पेनिट्रेट कर रहा है हम लोग के एम्पीरियन लूप के थ्रू, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स बाय लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। तो क्योंकि n/l को हम लोग स्मॉल n कंसिडर किए थे, तो स्मॉल n इंटू l, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये हम लोग का नंबर ऑफ़ टर्न्स पेनिट्रेट होना निकल गया, तो अब इसमें हम लोग सिंपली जो है आई मल्टीप्लाई कर देंगे। आई हम लोग का क्या है, टोटल करंट जो सोलेनॉइड के थ्रू पास हो रहा है। नंबर ऑफ़ टर्न्स जब हम लोग के पास निकल गया तो हम लोग सिर्फ आई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट करंट जो लूप के थ्रू पास हो रहा है वो हम लोग का निकल जाएगा। नेट करंट का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, आई एनक्लोज्ड, देयरफॉर आई एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू NIL। ये साइड में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई एनक्लोज्ड की जगह पे NIL पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही हम लोग पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ B से C। B हम लोग का कांस्टेंट है ना, राइट, मैग्नेटिक फील्ड, तो जब हम लोग जा रहे हैं B से C तो वो कांस्टेंट है, तो B हम लोग का बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, DL का, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड का जो वैल्यू निकला था NIL, ठीक है। ये हो गया
अब हम लोग DL को इंटीग्रेट करेंगे। तो DL को इंटीग्रेट करेंगे तो जो B से C है उसका लेंथ एम्पेरियन लूप ही है ना। देखो ये एम्पेरियन लूप का एक लाइन है और ये लाइन का लेंथ क्या है, L है। अगर आप लोग को दिख रहा है ये वाला L ही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, B इंटू L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NIL। ये L हट गया तो हम लोग के पास बचता है B ऑफ सोलेनॉइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू NI, या फिर इसको स्मॉल n को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन L। ठीक है, यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सोलेनॉइड, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I है हम लोग का करंट एंड L है हम लोग का लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये हम लोग का डेरिवेशन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।